ओम मित्रों, सादर नमस्ते। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द पर। किसी ने याचिका लगाई थी कि समाजवाद शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द यह संविधान से हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके विपरीत फैसला दिया और धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाने से मना कर दिया। बड़े लंबे काल से धर्मनिरपेक्षता पर बड़ी बहस होती रहती है। संसद में भी शास्त्रार्थ की चुनौती दी जाती है और जगह जगह बहुत से अधकचरे विद्वान भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं और धर्मनिरपेक्षता, भारत के धर्मनिरपेक्षता का विरोध करते रहते हैं। लेकिन उनके विचार और उनके बुद्धि पर तरस आता है कि किस प्रकार के उनसे यदि पूछा जाए, अगर आर्य समाजी है, यदि उनसे पूछा जाए कि चल बताओ धर्म सापेक्ष किस प्रकार का करना चाहते हो, महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार धर्म सापेक्ष हो कि शंकराचार्य के करपात्री जी महाराज के अनुसार धर्म सापेक्ष हो, तब उसकी हवा निकल जाएगी। वो कहेगा नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार धर्म सापेक्ष होना चाहिए। तो पूछा जाए अच्छा तुम्हारी संख्या कितनी है आर्य समाजियों की, तो 1% भी नहीं है। और जो करपात्री जी महाराज के अनुसार देश को धर्म सापेक्ष करना चाहते हैं, यानी मनुस्मृति के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं, उनसे पूछा जाए कि कैसा किस प्रकार का चाहते हो, तो कहे मनुस्मृति के अनुसार चलाना चाहते हैं। तब उनसे कहा जाए क्या दलित स्वीकार कर लेंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा है, बहुसंख्यक दलित हैं, क्या तुम्हारी मनुस्मृति को स्वीकार कर लेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की? तब टाए फिस वो भी हो जाते हैं, वो भी चुप हो जाते हैं। फिर अब जो है सिख कहेंगे कि नहीं, देश को तो जो है गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार चलाना चाहिए। आर्य समाजी कहेंगे सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार चलाओ। सनातनी कहेंगे मनुस्मृति के अनुसार चलाओ। सिख कहेंगे गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार चलाओ। और दलित कहेंगे नहीं, बौद्ध धर्म के अनुसार चलाओ। तब किसके अनुसार देश जो है धर्म सापेक्ष कैसे होगा? तो ये सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। हम संसार के देशों पर दृष्टिपात करते हैं तो बहुत से देश ऐसे मिलते हैं कि जो धर्म सापेक्ष अपने को घोषित किए हुए हैं। उनमें से कुछ है, बहुत से जो विकसित देश हैं, शिक्षित देश हैं, संपन्न हैं, वे अपने को संवैधानिक रूप से ऑफिशियल तो धर्म सापेक्ष है, लेकिन व्यवहार में धर्मनिरपेक्ष है। यूरोप के जितने भी देश हैं, इंग्लैंड को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, ये ऑफिशियल धर्म सापेक्ष हैं, लेकिन व्यवहार में धर्मनिरपेक्ष है। इंग्लैंड कभी बर्बर अंग्रेज थे और संसार पर कोहराम मचाए हुए थे, भीषण अत्याचार लोगों पर करते थे। जिस देश को गुलाम बनाया, भीषण अत्याचार किया। लेकिन अब वे अंग्रेज इतने बदल गए हैं, अपने को इतना सभ्य कर लिया है और इतना धर्मनिरपेक्षता वहाँ पक्की हो गई है कि एक हिंदू को भी अपना प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया और वहाँ के किसी पादरी ने या किसी नेता ने भी इसका विरोध नहीं किया। तो वहाँ धर्मनिरपेक्षता व्यवहार में कितना मजबूत है। अमेरिका ऑफिशियली तो धर्म सापेक्ष देश है, ईसाई धर्म सापेक्ष देश है, लेकिन वहाँ पर भी उपराष्ट्रपति एक हिंदू महिला बनी और अभी वर्तमान में एक हिंदू महिला ही जो उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुकी है। यह अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता की मजबूती का पता चलता है कि वहाँ धर्मनिरपेक्षता कितनी मजबूत है, क्योंकि वहाँ के लोग सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, संपन्न हैं, दकियानूसी विचारों के नहीं हैं। जो दकियानूसी विचारों का होता है वही धर्म सापेक्षता का पालन करता है, वही धर्म सापेक्षता का समर्थन करता है। धर्म सापेक्षता का मतलब मजहब सापेक्ष,
यहाँ जब भी संविधान के संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता की बात होती है तो उसका तात्पर्य होता है मत सापेक्षता। कोई शाब्दिक अर्थ न लगाए, क्योंकि धर्म शब्द मत मजहब के लिए रूढ़ हो चुका है। और नेता के नेता भी पहले तो धार्मिक लोगों धर्माचार्यों से हम देखते हैं कि सभी धर्माचार्य प्राय करके धर्म शब्द का प्रयोग मत मजहब के लिए करते आए हैं। चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, आर्य समाज के भी बहुत से विद्वान अपने ग्रंथों में लेखों में यही लिखते हैं कि जहाँ मत मजहब का प्रयोग करना चाहिए वहाँ धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। तो धर्म शब्द जो है मत मजहब के लिए रूढ़ हो गया है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक, योगारूढ़ और रूढ़। तो यह धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यौगिक है, लेकिन मत मजहब के लिए रूढ़ हो गया है। तो जो लोक व्यवहार में जो प्रयोग होता है अर्थ उसी के अनुसार लेना चाहिए। तो बस संसार में ऐसे बहुत से धर्म सापेक्ष देश हैं जो आज भी दकियानूसी विचार के हैं और पिछड़े हुए हैं। जिस प्रकार से अरब के मुस्लिम देश हैं, यह पिछड़े हुए देश हैं। आज भी वहाँ सोई तक नहीं बनता है। बहुत से देश हैं जो विमान बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, और आज भी अरब के देश जो भले ही संपन्न हों, पेट्रोल डॉलर के कारण से संपन्न हो गए, लेकिन आज भी वे पिछड़े हुए हैं और वहाँ पर राजतंत्र स्थापित है। इसीलिए वहाँ धर्म सापेक्ष अपने को माने हुए हैं, लेकिन परिवर्तन उनके अंदर भी आ रहा है। जिस प्रकार से दुबई में अभी स्वामी नारायण मत का मंदिर बना, और अरब देशों में जितने भी लोग कार्य करते हैं, कभी वहाँ पर भी गैर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है, पक्षपात नहीं होता है। कानूनन उनको सारी सुविधाएं, एक व्यापारी जो बड़े लंबे काल से चावल का बहुत बड़े व्यापारी दुबई में और अरब देशों में करते रहे, मैंने उनसे पूछा कि जिंदल साहब बताएं, आप बड़े लंबे काल से दुबई में चावल का व्यापार कर रहे हैं, आपके साथ वहाँ पर क्या कभी दुर्व्यवहार हुआ, कोई पक्षपात हुआ, कोई छल कपट हुआ, कभी ईर्ष्या द्वेष या नफरत का सामना करना पड़ा? तो कहा नहीं, मेरे साथ ये सब बातें कभी नहीं आई, बड़ा अच्छा कानून है वहाँ का। तो वे भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। जो बर्बर कानून प्राचीन काल में लगा हुआ था, वे भी अब सभ्य होते जा रहे हैं, धीरे धीरे बदल रहे हैं। यूरोप के सारे देश कहने के लिए ऑफिशियली तो धर्म सापेक्ष थे, लेकिन व्यवहार में अब धर्मनिरपेक्ष, पक्के धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं और अति हो गए हैं। उसमें अति कहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में और इंग्लैंड में एक हिंदू महिला और हिंदू पुरुष प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके, और इंग्लैंड में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री रह चुके। इंग्लैंड में एक मुस्लिम भी मेयर बना हुआ है। तो जो सभ्य लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जिनकी बुद्धि विज्ञान सम्मत है, वैज्ञानिक सोच के हैं, उदारवादी हैं, वे धर्म सापेक्ष घोषित होने के बावजूद भी धर्मनिरपेक्षता का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो धर्म सापेक्ष तो थे, लेकिन ऑफिशियली तो हैं, लेकिन वे भी धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्योंकि इसी में उनकी भी भलाई है। एक दिन ऐसा आएगा, संसार में कोई भी देश धर्म सापेक्ष नहीं रहेगा। संसार के सभी देशों को धर्म निरपेक्ष बनना होगा। जिस प्रकार से लोकतंत्र धीरे धीरे शुरू हुआ, फ्रांस से शुरू हुआ और धीरे धीरे विश्व में छा गया, उसी प्रकार से नहीं तो संसार के सभी देश, भारत में भी 500 से ज़्यादा हजारों राजा थे। संसार में सर्वत्र राजतंत्र था, अब धीरे धीरे राजतंत्र समाप्त होता जा रहा है। नेपाल में राजतंत्र था, वहाँ समाप्त हुआ। भूटान में भी अर्ध लोकतंत्र है, और जितने भी तिब्बत में भी राजतंत्र समाप्त हुआ। धीरे जापान में राजतंत्र समाप्त हुआ। कुछ मुस्लिम देश जो पिछड़े हुए हैं, अनपढ़ है, गंवार है, गवरगंड हैं, वहीं पर राजतंत्र है। अगर वहाँ पर पेट्रोल नहीं होता तो ये भीख मांगते, कटोरा लेकर पाकिस्तान की तरह वे भी भीख मांगते।
जैसे, लेकिन उनके अंदर अब समझ आ रही है कि वे भी जो है धीरे धीरे धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि संसार की, समाज की, देश की भलाई धर्मनिरपेक्षता में ही है। और जो धर्म सापेक्ष हैं उसको कट्टरता से अपनाए हुए पिछड़े हुए हैं। वहाँ की महिलाएं बड़ी त्रस्त हैं, दुखी हैं, जनता भी त्रस्त है, दुखी है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म सापेक्षता की बड़ी वकालत करते हैं। यदि उनसे पूछा जाए, कई कितने ऐसे आर्य समाजी तथाकथित विद्वान अधकचरे ज्ञान वाले नासमझ व्यक्ति भी आर्य समाजी होते हुए भी धर्म सापेक्षता की वकालत करते हैं, तो उनसे पूछा जाए चलो भारत को धर्म सापेक्ष कर दिया जाए तो संविधान किसके अनुसार बनाओगे, तो कहेंगे मनुस्मृति के अनुसार बनाओगे। फिर पूछा जाए कौन सी मनुस्मृति, आर्य समाज की मनुस्मृति कि गीता प्रेस गोरखपुर की मनुस्मृति, तो कहेंगे फट से कहेंगे हम आर्य समाज की मनुस्मृति लागू करेंगे। तो तुम्हारे मनुस्मृति का समर्थन करने वाले कितने पौराणिक लोग हैं, तो पता चलेगा 1% भी नहीं है। तब जो है चुप हो जाएंगे। आर्य समाजियों की संख्या भारत में 1% भी नहीं है, तो आर्य समाज की मनुस्मृति को कैसे संविधान का आधार बनाएंगे। तब फिर चुप हो जाएंगे। फिर जो है सनातनी से पूछा जाए, पौराणिक से पूछा जाए, अच्छा बताओ धर्म सापेक्षता का वकालत करने वाले बुद्धिमान पुरुष, तुम बताओ कि भारत को धर्म सापेक्ष किस आधार पर करोगे, मनुस्मृति के आधार पर करोगे कि सत्याग्रह प्रकाश के अनुसार करोगे कि आर्य समाज के मनुस्मृति के अनुसार देश को जो है चलाना चाहोगे। तो तुरंत कहेगा हम तो जो है मनुस्मृति के अनुसार जो है देश को चलाना चाहेंगे, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। तब अब जो है हिंदुओं में ही सवर्ण कितने हैं, 15% हैं, और दलित और पिछड़े कितने हैं, 85% हैं। और उन पर इनमें से आर्य समाजियों को निकाल दो। कोई भी समझदार आर्य समाजी गीता प्रेस गोरखपुर की मनुस्मृति का समर्थन नहीं करेगा। और कितने बिके हुए आर्य समाजी हैं जो आर्य समाज मंदिर में हवन करते हैं और घर में जाकर के काली माता की, दुर्गा माता की, राम की, कृष्ण की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, सारे पाखंड करते हैं। वे तो करेंगे ही। बहुत से आर्य समाजियों में भी आधे आर्य समाजी इस प्रकार के हैं कि जो आर्य समाज मंदिर में तो आर्य समाजी बन जाते हैं और घर में सनातनी बन जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने तो ऐसे भी देखा, आर्य समाज की एक मंत्राणी उनके घर चला गया और अचानक मेरे सामने उन्होंने फ्रिज खोल दिया, उस फ्रिज में अंडे दिखाई दिए। वो बेचारी शर्मिंदा हो गई और मैं भी वहाँ से उठ करके चला गया। तो ऐसे आर्य समाजी भी हैं कि आर्य समाज मंदिर तो आर्य समाजी और आर्य समाज मंदिर के मंत्री बने हैं, प्रधान बने हैं, और घर में पक्के पौराणिक हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, दुर्गा को, काली की पूजा करते हैं। मैंने बड़े बड़े अच्छे आर्य समाजियों को भी देखा है, अब नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अच्छे अच्छे आर्य समाजियों को देखा है कि दुकान पर तो जो है लक्ष्मी की मूर्ति रख करके आरती करते हैं और धूपबत्ती सुलगाते हैं और फूल पत्ती चढ़ाते, माला चढ़ाते हैं रोज़। आर्य समाज, पक्के आर्य समाजी जो कहते हैं हम पक्के आर्य समाजी, उनको देखा मैंने। तो फिर आर्य समाजियों से पूछो तो कौन सी मनुस्मृति का समर्थन करोगे, तो हम तो कहेंगे भाई गीता प्रेस की नहीं करेंगे। आप दलित कहेंगे हम तो गीता प्रेस की मनुस्मृति समर्थन नहीं करेंगे। अब बच गए कितने परसेंट बच गए, 14% बच गए। अब 14% कैसे लागू करोगे गीता प्रेस गोरखपुर की मनुस्मृति को, बना लो देश को धर्म सापेक्ष आए। और फिर सिख क्या कहेंगे, सिख भी तो हैं, भारत में ही सिख हैं, विदेशी तो नहीं हैं, देश के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनका इतिहास बहुत उज्जवल रहा है, देश की सेवा, समाज की सेवा में अग्रणी रहे हैं, सिख कुर्बानी में अग्रणी रहे, उनके गुरु भी और वे भी, और आज भी मानव की सेवा करने में सबसे आगे हैं। वे कहाँ जाएंगे, वे तो कहेंगे नहीं गुरु ग्रंथ साहब को के अनुसार जो है भारत का संविधान बनना चाहिए। तो किसके अनुसार बनाओगे आए। फिर दलित कहेंगे नहीं हम तो धम्म के अनुसार, गौतम बुद्ध के अनुसार देश का संविधान बनाएंगे।
तो टाई टाई फिश। तो इस तरह से धर्म सापेक्षता की बात करना सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं। जो कोई मेरे इस प्रवचन को सुन रहा है और शास्त्रार्थ करना चाहे तो आकर के शास्त्रार्थ कर सकता है। मैं चैलेंज देता हूँ, कोई भी हो, शांति से, प्यार से, भाईचारा से आकर के शास्त्रार्थ कर सकता है। मैं खुला चैलेंज देता हूँ, आकर के इस पर बहस करो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे सनातनी हो, चाहे कोई हो। भारत की धर्मनिरपेक्षता सामयिक है, व्यवहारिक है और समय की मांग है। इसी के अनुसार देश शांति से चल सकता है। कोई तुष्टीकरण करता है, यह उसकी गलती है। कोई भ्रष्टाचार करता है, जिस प्रकार से तुष्टीकरण गलत है, भ्रष्टाचार भी गलत है, घूसखोरी भी गलत है, पर्चे लीक आउट करना भी गलत है, उसी तो तुष्टीकरण भी गलत है। जो पर्चे लीक आउट करता है, चुनाव में धांधली करता है, वो भी धूर्त है। चुनाव में धांधली करता है वो भी धूर्त है। जो तुष्टीकरण करता है वो भी धूर्त है। ये संविधान नहीं कहता है, संविधान के अनुसार तुष्टीकरण नहीं लिखा हुआ है। लेकिन धर्म सापेक्षता भारत का संविधान है ही है। सत्यमेव जयते भारत का संविधान क्या कहता है? धर्म माने यदि सत्य है, महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, धर्माचरण यानी सत्याचरण, न्यायचरण। महर्षि दयानंद सरस्वती बहुत ही समझदार बुद्धिमान पुरुष थे। देखो, सत्यार्थ प्रकाश में और अपने ग्रंथों में जहाँ कहीं पर भी धर्म शब्द का प्रयोग किया है तो वहाँ तुरंत लिखा है सत्याचरण, न्यायचरण। धर्म यानी सत्याचरण, धर्म यानी न्यायचरण। इसका भारत का संविधान क्या विरोध करता है? भारत धर्म का, सत्य का, न्याय का समर्थन करता है। और ये विश्व प्रसिद्ध है कि भारत हमेशा सत्य का, न्याय का, भारत में किसी का भी शासन रहा हो, किसी भी पार्टी का शासन रहा हो, राजनेता कम धार्मिक होते हैं, मजहबी होते हैं, लेकिन धार्मिक कम होते हैं। लेकिन हमेशा जो है विश्व में सत्य का पक्ष लेने में उन अग्रणी रहे, किसी भी पार्टी का नेता हो। भारत हमेशा धर्म का यानी सत्य का पक्ष लेता रहा है। सत्यमेव जयते, भारत के प्रत्येक नोट पर लिखा रहता है, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। इतना सुंदर वाक्य कि धर्म की विजय होती है, यह किसी देश के संविधान में लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा है, भारत में ही मिलेगा। तो भारत का संविधान जो धर्मनिरपेक्ष है, बिल्कुल सामयिक है और न्यायप्रिय है, न्याययुक्त है, समय की मांग है। और जो इसका विरोध करते हैं निश्चित रूप से नासमझ हैं। जरा देख लो उन देशों को जो धर्म सापेक्ष होकर के बर्बाद हो गए। आज कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, पाकिस्तान भीख मांग रहा, बर्बाद हो गए, और बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर जा रहा है। कभी धर्मनिरपेक्षता वहाँ फली फूली, लेकिन अब जो है वहाँ धर्म सापेक्ष बनने जा रहा है और बर्बादी के कगार पर वो भी खड़ा है। एक दिन ऐसा आएगा, बांग्लादेश भी कटोरा लेकर भीख मांगेगा। यदि समाज को उन्नत करना है, सशक्त करना है, सबल करना है और लोग शांति से जिएं, प्रसन्न रहें, तो इंग्लैंड को देखो, इंग्लैंड का अनुकरण करो। भारत की सबसे बड़ी समस्या अशिक्षा है। आज भारत में हम देखते हैं कि एक प्रदेश के हमारे यहाँ कर्मचारी जितने भी आते सब अनपढ़, 20 साल का नौजवान आज भी अनपढ़ है। इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, न कि जो है दकियानूसी विचार का हमें होना चाहिए।